Let us draw the diagram of human dentine system. मुझे व्हाइट व्हाइट दांत दिखाने हैं, इसलिए मैंने इसको एक ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया। ये माउथ है। इस माउथ के 4 पार्ट होते हैं। एक ये पार्ट, कौन गप कर रहा है? माइक ऑन नहीं। सर आप इसकी फोटोज भेजोगे? हाँ भेजेंगे। ओके। तो पहला ये क्या हो गया? सेंट्रल इंसीजर, है ना। उसके बाद हो गया लैटरल इंसीजर। फिर क्या होते हैं? फिर होते हैं कैनाइन। उसके बाद फिर क्या होते हैं? फर्स्ट प्रीमोलर। फिर सेकेंड प्रीमोलर। उसके बाद फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। थर्ड मोलर। अब इसका नेमिंग करेंगे हम। एक ये, दूसरा ये, सानिया चहल आप म्यूट करिए खुद को। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब इसकी नेमिंग करेंगे। ये है सेंट्रल इंसीजर। ये है लैटरल इंसीजर। ये है कैनाइन। ये है फर्स्ट प्रीमोलर। ये है सेकेंड प्रीमोलर। ये है फर्स्ट मोलर। ये है सेकेंड मोलर। सेकंड मोलर और ये है थर्ड मोलर। थर्ड मोलर।
इसी प्रकार से ये तो कौन सा साइड हो गया, अपर राइट साइड। ये हुआ अपर राइट साइड। सर ये आपने क्या लिखा है कैनिंग के बाद, फर्स्ट के बाद? फर्स्ट प्रीमोलर, ओके सर। ये है लोअर राइट साइड। ये है अपर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। और ये है लोअर राइट लेफ्ट साइड, साइड। लेफ्ट साइड। तो इसमें कितने टीथ हो गए, 8 टीथ हो गए। उसी प्रकार से इस तरफ 8 टीथ होंगे। ये क्या होगा, सेंट्रल इंसिजर, फिर लैटरल इंसिजर, फिर कैनाइन, फिर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर सेकंड प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर। देन फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर। सेकंड मोलर, सेकंड मोलर। और थर्ड मोलर। थर्ड। उसी प्रकार से ठीक इसके नीचे वही सेम, फर्स्ट इंसिजर, लैटरल इंसिजर, सेकंड कैनाइन, फिर फर्स्ट फर्स्ट प्रीमोलर, प्रीमोलर। उसके बाद सेकंड प्रीमोलर। सेकंड प्रीमोलर, देन फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। सेकंड मोलर। यहाँ थर्ड पे मोलर। इधर से सेंट्रल इंसिजर। सेंट्रल इंसिजर, देन लैटरल lateral इंसिजर। incisor, then canine, कैनाइन। then फर्स्ट प्रीमोलर। first premolar, second premolar, first सेकंड molar, प्रीमोलर। second molar फर्स्ट सेकंड मोलर एंड and थर्ड मोलर। थर्ड मोलर। इसको हम और भी क्लियर कर सकते हैं इस प्रकार से। इस टीथ का नाम बताओ, तो मैं नेम दिस टीथ। इसका नाम बताओ फटाफट। सर थर्ड मोलर। थर्ड सर मोलर, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर एलआरएस है ना। एलआरएस मतलब लेफ्ट राइट साइड, ठीक है। तो इसको हम एलआरएस कहेंगे, एलआरएस कहेंगे, इसको यूआरएस कहेंगे, है ना। यूआरएस, इसको कहेंगे एलआरएस, इसको कहेंगे एलएलएस, एलएलएस, इसको कहेंगे यूएलएस। इस प्रकार से सभी दांत अलग अलग नाम के हो जाएंगे। ये हो जाएंगे क्या, इसका नाम क्या होगा, सेकेंड मोलर। मोलर एलआरएस, इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट मोलर एलआर। फर्स्ट मोलर एलआरएस। सर ये आप ग्रुप में सेंड करोगे ना? हाँ जी, फर्स्ट मोलर एलआरएस, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड प्रीमोलर एलआरएस। सेकेंड प्रीमोलर एलआरएस।
इसका फर्स्ट प्रीमोलर LRS. LRS, ये कैनाइन LRS। Canine. LRS. LRS. तो अब क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन ये है बोलो सर. कि ए बॉय हैज पेन in third molar LLS, third molar LLS, encircle that teeth, encircle that teeth, सर हम बताएं. encircle that tooth in the figure. वो कौन सा टूथ है? ठीक है सर हम बताएं. हाँ, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. अभी आ रही है? इन मोस्ट लेफ्ट. कट कट क्या आ रही है? दूसरा क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे लिख रहा हूँ कि you are an you are a dentist and you have asked dental technician to inject painkiller in the roots of third molar URS, third molar ULS, third molar ULS. ULS. Make the diagram and encircle so that the dental technician does not confuse and injects painkiller under the right tooth. बात समझ में आई? दांत में दर्द है और कोई पेशेंट आपके पास आया है और उसने कहा है कि मेरे दांत में दर्द है, तो आपने पता किया कि उसका जो दांत है वो दांत है थर्ड मोलर यूएलएस। तो आपने जो है अपने कंपाउंडर को बोला कि थर्ड मोलर यूआरएस के अंदर
आप पेन किलर इंजेक्ट करिए। पेन किलर क्या होता है, दांत निकालने से पहले एक इंजेक्शन देते हैं ताकि दांत में दर्द ना हो। ठीक है, तो अब जो कंपाउंडर है वो गलती भी कर सकते हैं, इसलिए आप जो है डायग्राम बना के और उसको सर्कल बना के दिखाएंगे। अगर मान लीजिए कि उसे याद ना रहे कि थर्ड मोलर क्या है, तो डायग्राम बना के आप बताइए, है ना। तो आप इस डायग्राम को बना के और इन सर्कल करके बताएंगे कि कौन से दांत को निकालने के लिए कहा गया है। कर सकते हैं? कैन यू डू दिस? इसमें भी निकाल के दिखाएंगे। हाँ, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर जरूर। तो ये चैप्टर पढ़ने में मजा आया? अगर इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आया तो लिखिए यस। यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो आप लोग सभी डेंटिस्ट बन गए आज, है ना। देखिए आज आज मैं आप लोगों को डेंटिस्ट बना दिया। दांत से मैं आप लोगों का मेडिकल साइंस स्टार्ट करूंगा और दांत से जाते जाते एनस तक आप लोगों को मैं सारा ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक है, सब डॉक्टर बन जाएंगे आप लोग फिर, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आपके पास अगर ब्लैक पेपर है तो ठीक है, ब्लैक पेपर अगर नहीं है तो एक वाइट पेपर लेके उसमें ब्लैक वाटर पेंट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर व्हाइट पेंट से आप इसको बनाइएगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टीथ्स आर देयर टोटल इन ह्यूमन बीइंग? हाउ मेनी सर आर देयर? Sir, there are 32 teeth are there in mouth of a adult human being. Okay. In adult human being. Human. इसका आंसर होगा 32। देखो 8 यहाँ पे, यहाँ पे 8 दांत होती है, यहाँ पे 8 दांत होती है ना। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8। ठीक है, तो 4 बार 8 आया ना, तो 8 4 आर 32। अच्छा, कभी कभी किसी किसी ह्यूमन बीइंग में ना एक विजडम टीथ भी आता है। ठीक है, और ज्यादातर ये लोअर राइट साइड में आता है, एक विजडम टीथ, छोटा सा विजडम टीथ आता है। ठीक है, और जब ये आता है तो ये अडल्ट एज में आता है और बहुत दर्द करता है ना, विजडम टीथ। सबका नहीं होता है, ये किसी किसी का होता है। क्या तो सर? विजडम टीथ, अक्कल दांत, इसे अक्कल दांत भी कहते हैं, विजडम टीथ किसी किसी का होता है। ठीक है, बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो देखना कभी कभी ना एक अक्कल दांत भी आएगा। 32 दांत के बाद एक और दांत आता है, 33 दांत। तो लोकोक्ति है, ऐसा कहते हैं लोग, किंवदंती है कि जब अक्कल दांत आती है तो अक्ल बढ़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये किसी किसी के जीन में लिखा रहता है, किसी किसी का ये ना प्रॉपर्टी होता है, जेनेटिक प्रॉपर्टी होता है। ऐसे पेंट करना, ठीक है। ऐसे पेंट करना इन दांतों को। ठीक है, तो आउटर पेंट जो होता है इसके दांत का, तो उसे कहते हैं क्या, एनामेल। सर आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? मैंने म्यूट नहीं किया है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। किसी को सर की आवाज सुनाई दे, एक बार रेज तो सर मुझे आपकी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। मुझे भी सर। आउटर, जिसके पास इंटरनेट स्लो होगा उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो आउटर लेयर को हम कहते हैं एनामेल लेयर।
हमारे दांत के ऊपर एक एनामल लगा रहता है, और दांत के नीचे क्या होता है, रूट ऑफ द टीथ होता है ना, दांत के नीचे भी एक रूट होता है, रूट। ठीक है, सर आपकी रोशनी आ रही। इसे रूट कहते हैं, रूट। सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर। तो दांत का जो है ना, दांत का भी रूट होता है, और उसके नीचे गम होता है, गम, इसे कहते हैं गम। तो गम में क्या होता है, स्क्रीन गम में रूट जो है वो घुसा हुआ रहता है। ठीक है, तो जहां पे ये दांत घुसा हुआ रहता है उसे कहते हैं रूट कैनाल। उसे क्या कहते हैं, उत्तम चटर्जी है। रूट कैनाल। ठीक है, और ये क्या है, गम। कर दे। तेरा बाप तो दांत में नो। अगर ये गम है, एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एनिमल। ये गम है, आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी, ये टूथ है, ये टूथ का रूट है, और इसे कहते हैं रूट कैनाल, जहां पे ये टूथ घुसा हुआ रहता है। और जो ये आप आउटर पेंट होता है, आउटर पेंट, इसे कहते हैं एनामेल। ये है आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर। तो इसका दो पार्ट है, नीचे वाले को कहते हैं रूट और ऊपर वाले को कहते हैं क्राउन, है ना। दांत के दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला है इतना को कहते हैं क्राउन, और यहां से यहां तक को कहते हैं रूट। इसके अंदर टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसे हम कहते हैं पल्प, और यहाँ पर नर्व्स एंडिंग होते हैं, नर्व्स। ये क्या करते हैं, हमें सेंस देते हैं। तो दिस इज डायग्राम ऑफ अ सिंगल टूथ।
This diagram of a single tooth. So this is your homework. क्या है सर होमवर्क? देखो मैंने व्हाट्सएप पे लिख दिया कि आपको सर्कल करना है. ड्रॉ द डायग्राम. ड्रॉ द डायग्राम of human dentine system. Second, draw the diagram of a single tooth and level each tooth with its ये आपका होमवर्क है. बाय सर, गुड डे सर. बाय सर. Bye, sir. बाय सर, गुड डे. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye everyone. Bye. 2 घंटे के लिए. बाय सर.